झारखंड में ही असुरक्षित है से जांच करते हुए जिसके पीछे का जो बहुत बड़ा जमीन माफियाओं का जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को सामने आए, ताकि आदिवासी समाज झारखंड में जो उनके अगुवाओं का हत्या हो रहा है इसका जो है भारी विरोध हो, और उनके है माफियाओं के द्वारा घोल अनैतिक काम किया जा रहा है, इस पर झारखंड सरकार विशेष ध्यान दे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ रजी प्रहार सरना प्रार्थना के केंद्रीय प्रवक्ता संजय पाहन है। और अभी झारखंड की बात हम करें तो जिस तरह से प्रहार राजा सोमा मुंडा की हत्या होने के बाद आदिवासियों में आक्रोश है, उबाल है। उसके लेकर के आज मशाल जुलूस भी निकाला गया था कि उनको न्याय मिले, और कल झारखंड बंद रखा गया है। तो हम रजी प्रहार सरना प्रार्थना के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं उनसे जानेंगे का इनका जो संगठन है वो भी समर्थन करेंगे या उसके बारे में ये क्या कहते हैं। तो हम तमाम बात करते हैं संजयदा से। जोहार जी, आपके सभी दर्शकों को जय धर्मेश, जय मरांगबुरु, जय सिंहोंगा एवं जोहार। जी दादा, कल विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा कल झारखंड संपूर्ण बंद बुलाया गया है। आपका संगठन में क्या है? जी, राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत, सोमा मुंडा हमारे प्रगर आंदोलनकारी थे और समाज के अगुवा थे, और पूरे झारखंड में हमारे जो भी आंदोलन था आदिवासियों का, सरना धर्म से संबंधित हो, जल जंगल जमीन से संबंधित हो, अपनी पड़ा व्यवस्था का जो अधिकार, पेशा कानून का जो अधिकार था उस अधिकार की बात हो, या गांव गांव डहर डहर प्रखर प्रखर, वो हमारे अगुवा थे। और उनको नमन करते हुए हम लोग पहले से ही उनको जो है उनकी जो निंदा कर रहे हैं, उनकी जो आकस्मिक जो घोर उनकी हत्या हो गया है। और कल के बंद में हमारे गांव गांव से, टोले टोले से, महानगर हमारा पहले से ही प्रेस वार्ता में विभिन्न संगठनों का जो आता उसमें सम्मिलित हुए थे। हमारे चंपा कुजूर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा जी, और जो है पूरे राज्य में हमारे जहाँ जहाँ हमारे जिला कमेटी है, सारे कल सड़क पर उतरेंगे। और हम जो है सरकार को ये चेताने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो परंपरा रूढ़ी व्यवस्था के जो पदाधिकारी पढ़ा आजादी थे, जो खुटी के हमारे अग्रणी आंदोलनकारी थे, उनके जो जो भी दुखद घटना जो घटा है उसको सख्त, जो भी हमारे जिन्होंने भी कृतज्ञ किया है, सही ढंग से जांच करते हुए जिसके पीछे का जो बहुत बड़ा जमीन माफियाओं का जो षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को सामने आए, ताकि आदिवासी समाज झारखंड में जो उनके अगुवाओं का हत्या हो रहा है इसका जो है भारी विरोध हो, और उनको जो है न्याय मिल सके। संजय दा, जब भी आदिवासी समाज में अगुआ जो भी हैं जल जंगल जमीन के बात आगे करते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनको किसी न किसी कारण से रास्ता से हटा दिया जाता है। या ऐसे कहें कि जहाँ सोमा मुंडा की बात करें, इससे पहले भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से आदिवासी अगुआ अगर जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो किसी न किसी तरीके से उनको आवाज को दबा दिया जाता है। आप भी लगातार आदिवासियों के मुद्दों को उठाते रहते हैं, मुखर होकर बात रखते हैं, क्या आपको भी इस तरह का लगता है डर? नहीं, ऐसे देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम झारखंड में ही असुरक्षित है। जो भी जल जंगल जमीन की बात कर रही है, जो भी परंपरागत शासन व्यवस्था के अधिकारों की बात कर रही है, जो भी हमारे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारों की बात कर रही है, उन पर इस तरह का घोर नगण्य अपराध, जान ले लेना, ये कोई भी प्रदेश की कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाता है। इसका मतलब है कि हमारे प्रदेश की सरकार जो है, हम हमारे जो आंदोलनकारी हो या आम जनता हो, उनकी जान माल की रक्षा करने में असमर्थ हो रहा है। तो सरकार को हम बोलना चाहते हैं, हमारे जो भी बड़े पदाधिकारी हैं और समाज का जो काम कर रहे हैं, और जमीन का मामला कहीं पर भी संज्ञान में आता है, उसे जमीन के मामले में झारखंड बहुत ही ज्यादा अभी अव्यवस्थित है। जमीन में जितने तरह के माफिया यहाँ पे आ गए हैं, माफियाओं के द्वारा घोल अनैतिक काम किया जा रहा है, इस पर झारखंड सरकार विशेष ध्यान दे, विशेष टास्क फोर्स बनाए, और इस पर जो है ना एकदम बढ़िया से काम हो, ताकि जमीन माफियाओं से झारखंड को मुक्ति दिलाया जाए। इसके लिए हम लोग भी राजीपड़ा सरना प्रार्थना में जल्दी ही हम लोग देख रहे हैं स्थिति परिस्थिति को, हम लोग इस पर बड़ा आंदोलन करने की, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कार्यकारिणी समिति इस पर विचार कर रही है, और जल्दी जैसे विचार होगा हम सरकार को पहले बताना चाहते हैं। हमारा मांग है राजीपड़ा सरना प्रार्थना की तरफ से झारखंड सरकार को कि आप जो है जल माफियाओं के विरुद्ध एक टास्क फोर्स बनाए और उस पर जो है कार्रवाई करें। ये ढूल मूल की नीति चलेगा तो ऐसे ही जो निशंक हत्या
और अनैतिक काम जमीन के मामले में आदिवासी जमीन लूटी जाएगी। जी लेकिन धन्यवाद। दादा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सोमा मुंडा के हत्या के बाद 7 आदमी को जो पकड़ा गया है, 5 ग्रामीण हैं, 2 आदिवासी समाज से आते हैं, 2 गैर आदिवासी हैं। लेकिन आदिवासी समाज के ही लोग कह रहे हैं कि नीपा पोती किया जा रहा है, शूटर को नहीं पकड़ा जा रहा है और इस तरह के करके। तो क्या आपको भी लगता है कि उनको मामला में नीपा पोती किया जा रहा है? तो देखिए, ये तो जांच का विषय है और हम लोग डायरेक्ट किसी जो भी अभियुक्त हैं जिन्हें बनाया गया है या जो मामला संज्ञान में आया है, देखिए दूर से बोलना इस मामले में सही बात नहीं होती है, कोई भी बात है। हाँ, सरकार को इतना हम बोलना चाहते हैं और कि जो भी जांच हो निष्पक्ष हो, कि आपके दबाव में किसी को आप 3rd डिग्री अप्लाई करके जबरन जो है आप उनको हत्या का कबूल करके लिपापोती ना किया जाए। आप इसको शूटर को पकड़ने के लिए आप तत्परता दिखाएं। और बोले ना, हम झारखंड में इतनी जमीन लूट हो रही है, आपको एक टास्क फोर्स जरूर बनाना चाहिए। झारखंड सरकार को एक विभाग, एक विशेष कार्यदल बनाना चाहिए कि आदिवासी जमीन लूट पे वो काम देखे, जहां हम अपनी शिकायत कर सके, जहां हम अपनी बातों को रख सके। वो जो है, जो भी जमीन माफिया के विरुद्ध काम कर रहा है, उनको सुरक्षा दे सके। ऐसे एक टास्क फोर्स की गठन झारखंड में बहुत जरूरी है, इतनी जो घटनाओं को देखते हुए। जी। आप सुने रजी प्रहार सरना प्रवक्ता केंद्रीय प्रवक्ता संजय पाहन की बात। कल जो झारखंड बंद है उसका समर्थन पहले किए, उसके बाद जिस तरह से कह रहे हैं कि झारखंड में जमीन विवाद बढ़ा है और जिस तरह से अगुवाओं का हत्या हो रहा है, आदिवासी अगुवाओं का जो हत्या हो रहा है, उसके लेकर टास्क फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर गिरफ्तारी के बाद शूटर को जो गिरफ्तारी नहीं हुआ है, उसके लेकर कह रहे हैं कि नीपा पोती न हो, न्याय के साथ मिले और उनको भी गिरफ्तार करके जो उसके पीछे का जो है उसको राज को उद्भेदन हो, कि जिस तरह से आदिवासी अगुवाओं को लगातार आवाज उठाने वाले को खास करके रास्ते से हटाया जाता है, वो न हो। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।